नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। मेरा अपना, आपका, सबका यूट्यूब चैनल केबी लौला लेकर के। As you all know me, I work as a community influencer and my work is to bring the information of digital cable TV and broadband industry and accordingly put all this information before you people so that you can get updated of all these happenings and accordingly you put forward योर बिजनेस एंड योर प्लान। देखिए, आज का आप लोग का सामने आने का कारण है, देखिए अभी खबर मिला है बंगाल में, कलकत्ता में कुछ प्राइस इंक्रीमेंट का चक्कर चल रहा है। प्राइस इंक्रीमेंट मतलब जैसा खबर है, जियो स्टार जो कंपनी अभी बना है वो स्टार एंड आईकास्ट का एक साथ जोड़ के एक बड़ा नंबर ऑफ चैनल का एक प्लेटफॉर्म बना है और वो प्लेटफॉर्म अभी रेट बढ़ाने का कुछ प्रोग्राम में बढ़ा हुआ है और वही लेकर के वो अभी अपना जितना एमएसओ है वो लोग से डिस्कशन जारी रखा है। ये खबर आते हुए केबल ऑपरेटर का जो जितना संगठन है बंगाल में, उसका एक कंसोर्टियम बना है जिसको बोला जाता है केबल एंड ब्रॉडबैंड ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा। ये केबल ऑपरेटर जितना एसोसिएशन, उसमें से जो मेन स्ट्रीम में जो मेन संगठन है वो लोग एक मोर्चा बना करके अगला 2-3 साल से काम कर रहा है। अभी वही मोर्चा, इसका पास खबर आने के बाद हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है, मोर्चा ने इसको लेके थोड़ा डिस्कशन कर रहा है या कुछ स्टेप ले रहा है। जैसा आज का दिन में जैसा जो भी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, उसका कारण से केबल इंडस्ट्री के ऊपर भारी असर है, बहुत चैलेंजेस में है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइसिंग डिफरेंस होता है तो कंज्यूमर क्या करता है, अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लेता है। केबल टीवी, लीनियर केबल टीवी से वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में चला जाता है। इसका कारण है अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में प्राइसिंग, कंटेंट का प्राइसिंग जो लीनियर केबल टीवी है उसका कंटेंट का प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम है, इसमें इतना डिफरेंसेस है। तो आज का दिन में कंज्यूमर के पास ऑप्शंस है, तो अगर केबल टीवी में कोई ज़्यादा प्राइसिंग को लेकर उसको कुछ लगता है तो सीधा चेंज कर लेता है। ये लेके केबल इंडस्ट्री अभी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर टू क्वार्टर केबल इंडस्ट्री में कस्टमर बेस गिर रहा, जैसा केबल ऑपरेटर गिर रहा उसी हिसाब से एमएसओ का जो भी रिपोर्ट से बनता है उस रिपोर्ट में ये साफ है, क्लियर है कि केबल टीवी जो सब्सक्राइबर बेस है वो गिर रहा। तो इसी को देखते हुए ये जो मोर्चा है, केबल ऑपरेटर का मोर्चा, इसको लेके बहुत भारी, इसको लेके चिंता करके एक प्रोग्राम बनाया है और वो लोग आज मतलब 29 अप्रैल 2025 में एक डिपुटेशन लेके स्टार का ऑफिस में जा रहा है। हम लोग देख पा रहे हैं, ये है रेने टावर जहाँ पे स्टार का ऑफिस है। यहाँ पे संयुक्त मोर्चा का तरफ से ऑपरेटर का एक गैदरिंग किया गया था। देखिए, द एरिया इज वेरी सेंसिटिव बिकॉज ऑफ एम्बेसी ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑफिस। इसका बाद भी ऑपरेटर असेंबली हुआ था, बहुत पुलिस फोर्स भी रखा गया था। अब सोर्सेस सेड स्टार को बाय आउट करने के बाद कंपनी का नाम हो चुका भी जियो स्टार। अब स्टार पैक साथ में कलर पैक का जोड़ करके स्टार जियो ने एक बड़ा चैनल का बोके बनाया है और जिसका रेट भी उन्होंने बढ़ा दिया, दैट इज अबाउट 18 to 15%, जो कि अलार्मिंग है ग्राउंड के लिए। ये भी बातें सामने आ रहा है कि डिजिटल सिस्टम में जो सीपीएस होता है, अकॉर्डिंग टू दी ट्राई एमआईबी का लॉ, जियो स्टार ने फिक्स्ड फी लेने के लिए एमएसओ को बात कर रहा विदाउट गोइंग थ्रू सीपीएस। आज और एक मीटिंग हुआ था इंडिपेंडेंट एमएसओ का। उस मीटिंग का खबर अनुसार जियो स्टार सबको फिक्स फी करने के लिए प्रेशर दे रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब इस हिसाब से इंडिपेंडेंट एमएसओ को डील करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये तो पूरा सुसाइडल हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट एमएसओ का अनुसार केबल इंडस्ट्री में जो मंथ ऑन मंथ ये जो चर्निंग हो रहा है, मतलब कनेक्शन जो घट रहा है, वो जिसका कोई रोक नहीं है,
because of this streaming platform and ब्रॉडकास्ट का OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पे लिनियर टीवी का प्रोग्राम मिलता है मच लो प्राइसेस देन द केबल इंडस्ट्री। तो इंडिपेंडेंट एमएसओ का सस्टेन कर नहीं पाएगा। इसी हिसाब से प्लान किया गया है, सबको दबाओ और मारो एंड मार्केट को मोनोपोली करो। देखिए मार्केट में मोनोपोली होगा तो ऑपरेटर का शेयरिंग अपना हिसाब से किया जाएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, चाहे ऑपरेटर बचे या मरे। लाइक इंडिपेंडेंट एमएसओ, वो बचे या मरे उसका कोई ख्याल नहीं है आज का दिन में। उसको फिक्स फी में ये जो प्रोग्राम बन रहा है फिक्स फी में उसके डील करना पड़ेगा, और आज का दिन में बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा है। तो एज पर सोर्सेस सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। इसलिए ऑपरेटर का जो संगठन है संयुक्त मोर्चा, केबल एंड ब्रॉडबैंड ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा, उसका तरफ से स्टार जियो ऑफिस में एक डिप्यूटेशन दिया गया है अबाउट एबनॉर्मल प्राइस इंक्रीमेंट। इसका अपोज किया गया है। इस बारे में ऑपरेटर क्या बोल रहा है अब मैं आप लोग का सामने रख रहा हूँ। ऑपरेटर आज रास्ते में क्यों और आप लोग का डिमांड क्या है? কারণ ব্রডকাস্টাররা যেভাবে রেট বাড়াচ্ছে, আজকে আমাদের বাড়িতে থাকাও মুশকিল। কাস্টমারকে রেট বাড়ছে, কাস্টমারকে বোঝাতে পারছি না, আমাদের কানেক্টিভিটিও কমছে। এটা ব্রডকাস্টাররা জেনে শুনে আমাদের উপরে রেট বাড়াচ্ছে এবং বড় কোম্পানিকে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে। আমাদের মূল দাবি এই আছে যে রেট যেন না বাড়ে, কেন আর রেট বাড়লে আমাদের অপারেটরদের প্রচুর ক্ষতি আছে। অপারেটর আর লাইন চালাতেও পারবে না, কাস্টমার হাত দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আমাদের মূল দাবি এই রেট যেন না বাড়ে, এই জন্য আমরা এসেছি। দেখুন বছর বছর এইভাবে গ্রাহক পরিষেবা বাড়িয়ে দেওয়ার কোনো যুক্তি আমরা খুঁজে পাই না। সারা ভারতবর্ষের কোথাও রেট বাড়ে না, আর কলকাতায় রেট বাড়তেই পারে, সব জিনিস নিশ্চয়ই বাড়বে, কিন্তু তার একটা নিয়ম থাকবে। এইভাবে বছরের পর বছর রেট বাড়ানোর যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাকে প্রতিহত করতে হবে গ্রাহক স্বার্থে এবং অবশ্যই আমাদের ব্যবসার স্বার্থে। মূল দাবি এইভাবে আমরা মেনে নেব না মূল্যবৃদ্ধি। এই মূল্যবৃদ্ধিকে আমরা প্রতিরোধ করতে চাই, প্রতিবাদ করতে চাই। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, বেশ কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে যেগুলো ওটিটিতে ফ্রিতে পাওয়া যায়, সেই পয়সা গ্রাহকদের, আমাদের গ্রাহকদের পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। কেন এই অসামান্যতা, কেন এই অসামঞ্জস্য, এটা দূর করা উচিত। এমএসও এবং ব্রডকাস্টারদের অত্যাচারে, আননেসেসারি ইলিগালি রেট বৃদ্ধি, এই কারণে আজকে আমরা স্টার জিওর অফিসে আমরা এসেছি ধর্ণা দেওয়ার জন্য। আজকে আমরা কেবল অপারেটররা কলকাতার সব রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। মূলত কারণ হচ্ছে ব্রডকাস্টার অনৈতিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি করেছে এবং প্রতি বছরেই সেটা হচ্ছে, এবং এই যে রেটটা সেটা একটা ডিসপ্যারিটি রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে এই রেটটা কাজ করছে। একটা সমান আমরা চাই, সেই একটা সমান রেট থাকুক, এবং এই রেট মূল্য নির্ধারণে আমরাও অংশগ্রহণ করতে চাই। আমরাও চাই যে এই রেট বৃদ্ধির আগে যেন এমএসও, ব্রডকাস্টার এবং অপারেটররা তিনজনে মিলে মার্কেটে গ্রহণযোগ্য রেট ঠিক করা হয়। তার রাজপথে আজকে তার কারণ মেন কারণ হচ্ছে আমরা কেবল ইন্ডাস্ট্রিতে এত বছর 35 বছর ধরে ব্যবসাটা করার পরও আজকে আমরা ব্যবসাটা হারাতে বসেছি এই ব্রডকাস্টারদের পরিষেবার এবং রেড চ্যানেলের বৃদ্ধির জন্য, চ্যানেলের বৃদ্ধি হওয়ার জন্য, এবং ইন্ডাস্ট্রিকে পুরো এত বছরের ইন্ডাস্ট্রিকে পুরো ক্লোজ করে দেওয়ার জন্য যে রাস্তা ব্রডকাস্টার নিয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ, এবং তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আগামী দিনেও লড়াই চলবে। আমাদের মূল দাবি চ্যানেলের রেট বৃদ্ধি করা যাবে না, এবং ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচাবার স্বার্থে ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে ঠিক আমাদের লিনিয়ার টিভির সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে একইভাবে সেটা প্লেসমেন্ট করতে হবে। রেট বৃদ্ধি যেরকম আমাদের এখানে যদি হয় সেখানেও রেট বৃদ্ধি, ওটিটিরও রেট বৃদ্ধি করতে হবে, এবং ওটিটিতে যে অপসংস্কৃতি চালানো হচ্ছে সেই অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে, এবং গভর্নমেন্টের এমআইবি এবং আজকের সারা ভারতবর্ষের যে গভর্নমেন্টের ট্রায়ের রুলসে চলছে সেই নিয়ম মাফিক বিজনেসটাকে চালাতে হবে। কেবল অপারেটর আজকে রাজপথে কেন, এই প্রশ্নটা সমস্ত অপারেটরের মনে মনে আছে। আজকে আমরা সংযুক্ত মোর্চা থেকে বেরিয়েছি একটাই কারণে, কাস্টমার অ্যাওয়ারনেস চাই। আমরা দাম বাড়াচ্ছি না, আমরা দাম বাড়াতে পারি না। আমরা গ্রাহকদের কাছে টাকা তুলে নিয়ে এসে আমরা যে টাকা দিই সেই টাকাটা ব্রডকাস্টার এবং এমএসওদের মারফত আমরা যে চ্যালেঞ্জ করে সেই টাকাটা আমরা তুলে আনি। আমরা বাড়াচ্ছি না, সেই জন্যই গ্রাহকদের স্বার্থে আমরা আজকে রাজপথে, গ্রাহকরা জানুক যে অপারেটর কোনো দোষী নয়, অপারেটর খালি টাকা তোলে। আমাদের মূল দাবি অযথা বারবার প্রতি বছর টাকা বাড়ানো যাবে না। টাকা বাড়ানো গেলে একটা মিটিং চাই, যাতে অপারেটর থাকবে, গ্রাহক থাকবে,
সমস্ত লোক জানবে যে কেন বাড়ছে, কি কারণে বাড়ছে। সব জিনিসের দাম বাড়ে, তেল সোনা দাম বাড়ে, কেবল টিভির দাম বাড়তে পারে, কিন্তু কেন বাড়ছে, কি অজুহাতে বাড়ছে, এগুলো গ্রাহকদের জানা উচিত, অপারেটর জানা উচিত। এই আশা নিয়ে আমরা আজকে রাজপথে। तो ये रहा आज का प्रोग्राम का मेरा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आप लोग का सामने ये सिचुएशन आप लोग को सामने रखे हैं, ऑपरेटर का बात आप लोग को सामने रखा है, और मोर्चा ने स्टार का जो डिपुटेशन दिया है उसमें जो डिपुटेशन दिया है, क्या बोलना चाहता है आप लोग को सामने रखे हैं। तो मेरा हिसाब से देखिए, ये जो डिपुटेशन है, दो एक चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी ये जो बिजनेस होता है ये 3 स्टेक होल्डर का अंदर में होता है, जैसा ब्रॉडकास्टर, एमएसओ एंड केबल ऑपरेटर। ये तीनों का साथ में जो काम चलता है, तभी केबल टीवी का सर्विस कंज्यूमर के पास पहुंचता है, और कंज्यूमर से रेवेन्यू जनरेट हो करके वो सब स्टेक होल्डर के साथ द्वारा वो ब्रॉडकास्टर के पास जाता है। तो समस्या ये है, समझ में आया है, ये इस पूरा सिस्टम में जो लोग मेन काम करता है वो है केबल ऑपरेटर, क्योंकि केबल ऑपरेटर का जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेली बेसिस में मेंटेन होता है, और तभी एक सर्विस कंज्यूमर का पास, कंज्यूमर टीवी में पहुंचता है। अब कंज्यूमर जब टीवी में पहुंचता है, तब वहां से उसका कारण से दो रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसा नंबर 1 रेवेन्यू इज सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, जो कंज्यूमर टीवी देखता है, प्रोग्राम देखता है, उसी लिए देता है। और नंबर 2 मोर इम्पोर्टेंट इज दैट द एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। देखिए, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आज का दिन में बहुत बड़ा रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू भी इस इंडस्ट्री से उठता है। लेकिन वो रेवेन्यू उठने का लिए जो चीज का जरूरत पड़ता है, वो सर्विस, केबल टीवी का सर्विस कंज्यूमर का टीवी सेट में क्लियर पहुंचना चाहिए। तब कंज्यूमर जब सर्विस देखता है, उसका अंदर जो एड चलता है, बस उसी एड रेवेन्यू भी यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये रेवेन्यू, दोनों रेवेन्यू का जो रियलाइजेशन है, वो डिपेंड करता है टीवी सेट में वो प्रोग्राम सही तरह पहुंच रहा कि नहीं, और ये पहुंचने का काम करता है केबल ऑपरेटर। लेकिन देखा जाता है, जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वो ये है, ये इतना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के बाद भी ये जितना भी काम होता है या प्राइस इंक्रीमेंट होता, उसका लेकर के कोई डिस्कशन केबल ऑपरेटर सेगमेंट में होता नहीं है। लेकिन अगर कोई रेट बढ़ता है, उसका इफेक्ट जब ग्राउंड में जाता है, केबल ऑपरेटर को समझा बुझा के पैसा निकालने पड़ता है। अगर वो जायज नहीं होता है वो इंक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर, तब कंज्यूमर अपने आप दूसरा सब प्लेटफॉर्म में चला जाता है सर्विस लेकर के। इसमें क्या होता है, पूरा सिस्टम का रेवेन्यू लॉस होता है। केबल ऑपरेटर का केबल कस्टमर लॉस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये जो दो रेवेन्यू उस कस्टमर से आता है, जैसा सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एंड दी एडवर्टाइजमेंट, वो भी गया है। तो ये कारण है जिस कारण से आज ऑपरेटर लोग बहुत इसको लेकर के परेशान है, इसको लेकर बात करना चाहता है, बात कर भी रहा है। लेकिन जैसा रिपोर्ट्स, जैसा खबर आ रहा है, जैसा ऑपरेटर का बोलना है, इसमें केबल ऑपरेटर को कभी भी ये सिस्टम में वो कंसीडर नहीं करता है, अपना बात करता नहीं है, एक मनमानी करके रेट बढ़ाता है। और यही कारण है केबल ऑपरेटर इसको लेकर के ऑब्जेक्शन कर रहा, ये लेकर के ये इस टाइप का सिचुएशन बनता है। देखिए, ये जो कागज से जो मेरे को पता मिला, मतलब जो खबर है, देखिए एक पॉइंट में वो लोग जो बोलता है, ये इट्स ए वेरी जायज पॉइंट। इसमें बोलता है, वी डिमांड दैट नो प्राइस और रेवेन्यू स्ट्रक्चर चेंजेस बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट प्रायर कंसल्टेशन, discussion and agreement with the cable and broadband operator संयुक्त मोर्चा means the consortium of cable operators। और इसी को लेकर के वो लोग जो चार्टर ऑफ डिमांड अपना सामने प्लेस किया, उसमें 2 पॉइंट रखा है। एक नंबर पॉइंट में रखा है सिटीजन ऑफ फ्री प्लेटफॉर्म ट्रांसमिशन। देखिए, पॉइंट नंबर 1 जो वो लोग रखा था बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सीधा वो लोग बोला है, ऑल योर पे चैनल मस्ट इमीडिएटली स्टॉप ट्रांसमिशन ऑन फ्री प्लेटफॉर्म। मतलब वो लोग बोलने चाह, केबल टीवी में जितना पे चैनल्स है, वो पे चैनल का जो ट्रांसमिशन फ्री प्लेटफॉर्म में होता है, उसमें बंद होना चाहिए। अब उस फ्री प्लेटफॉर्म में ये भी बोला गया, इंक्लूडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म में बंद होना चाहिए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म में आइडेंटिकल जो प्रोग्राम है, जैसा चैनल्स है, वो दिया जाता है, बट उसका लो सिग्निफिकेंटली लो है।
अब देन दी केबल इंडस्ट्री, उसको बंद होना चाहिए, बिकॉज दिस प्राइस अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर्स, this practice violates the principle of market equality and fair competition. It's a very legitimate demand. ये तो होना चाहिए। उन्होंने और एक बात इस डिमांड में रखा था, सस्पेंशन ऑफ linear content must also extend to social media platform। मतलब ये जितना सोशल प्लेटफॉर्म में जो लीनियर केबल टीवी का चलता है आज का दिन में, फेसबुक बोलिए और व्हाट्सएप बोलिए, यूट्यूब एंड फेसबुक में लीनियर केबल टीवी चलता है। चैनल जितना है हम लोग का लीनियर का वो चलता है, वो भी ऑपरेटर लोग बंद करने बोला है। इट्स ए वेरी वेरी जस्टिफाइड डिमांड। ये तो एक इंडस्ट्री में जिसका लिए पैसा उठता है और वही कंटेंट लेकर अगर कोई फ्री प्लेटफॉर्म में डालोगे तो ये पे कमोडिटी चलेगा कैसे? इट शुड बी टेकन केयर ऑफ, ये लेना चाहिए। और दूसरा जो एक डिमांड था वो है इमीडिएट हॉल्ट टू प्राइस एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर रिवीजन। ये भी उन लोग मांगना है। इस इशू में जो मांगा है, देखिए उन लोगों ने सीधा बोला है, इट हैज कम टू आवर नोटिस फ्रॉम मार्केट सोर्स से केबल ऑपरेटर के पास जो खबर गया दैट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रिवीजन ऑफ आ ला कार्ट एंड बोके प्राइस एंड आ ला कार्ट प्राइस चेंज करने वाला है, एंड नेगोशिएटिंग न्यू रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूलाज विथ एमएसओस। मतलब ये जो अभी रेट का प्राइसिंग का जो चेंजेस है, जो फॉर्मूला का वो एमएसओ से वो नेगोशिएट कर रहा, वाइल उन्होंने बोला वाइल इग्नोरिंग केबल ऑपरेटर्स। जो मैं बोल रहा था, केबल ऑपरेटर को इग्नोर करना या केबल ऑपरेटर को कंसीडर नहीं करके ये काम हो रहा है। वो लोग ने ये भी बोला है मोर्चा ने, हु आर द प्राइमरी इंटरफेस ऑफ सब्सक्रिप्शन कलेक्शन, जो मैंने कुछ पहले बोला हूँ। केबल ऑपरेटर प्राइमरी इंटरफेस जो सब्सक्रिप्शन लेता है और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो करता है वो सर्विस आगे देता है 24/7/365 days। So these are the main two issues, and these two issues are very important to run the show for every stakeholder, क्योंकि ultimate end of the day the money should come, the revenue should come from the ground, from the consumer end, और उसमें हर आदमी का इसमें भाग है। ब्रॉडकास्टर अपना कंटेंट देता है, नो इशू। एमएसओ अपना वो एग्रीगेटर का काम करता है, चैनल पाइल अप करके ऑपरेटर को पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी करता है, एंड ऑपरेटर फ्रॉम दैट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट डिलीवरी करता है। तो एवरीबॉडी हैज गॉट देयर इम्पोर्टेंस इन दिस होल बिजनेस। तो सभी को ये सोच के काम करना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। यही लेकर के मोर्चे ने आज जो एजिटेशन बोल सकते हो, प्रोटेस्ट बोल सकते हो, डेपुटेशन बोल सकते हो, वो आगे लेके चला। चलिए इसको लेके क्या होता है हम लोग देखेंगे, मोर्चा आगे और क्या क्या काम करेगा ऑपरेटर को लेकर के बंगाल बेस में, वो हम आप लोग का सामने रखेंगे। आप लोग भी थोड़ा इंटरेक्शन करो, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करो, ताकि इसको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला करके सब कोई आगे बढ़ सके। तो थैंक यू। इसको लेके अभी मैं ये प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।